में बात की जाए तो मेरे पास दो अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, और राजीव के पास दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स। तो आप ही के साथ राजीव शुरुआत करते हैं। आज की हेडलाइंस क्या है? जी हाँ, दैनिक भास्कर से शुरुआत कर लेते हैं और इसकी पहली जो खबर है वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर है। खबर प्रमुखता से यहाँ पर छापी गई है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत से बातचीत होनी चाहिए, लिहाजा उन्होंने जो यूएन में विदेश मंत्रियों की मीटिंग की बात रखी। भारत ने बातचीत को नकारा, मीटिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का एक और खेल नजर आ रहा है और वो ये कि उसने कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनको हीरो बनाकर डाक टिकट पर भी पेश कर दिया है। दूसरी खबर यहाँ पर जेट के विमान में जो अफरा तफरी मची है एयर प्रेशर के कम होने से, उसको प्रमुखता दी गई है। ये हुई दैनिक भास्कर की बात। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो पहली खबर है वो वही भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की मुलाकात को लेकर है। इमरान खान ने चिट्ठी लिखी थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से अलग मुलाकात तो होगी, लेकिन दूसरी तरफ एमईए की तरफ से कह दिया गया है बट टॉक्स वोंट रेज्यूम टिल टेरर स्टॉप्स, यानी कि जब तक आतंकवाद नहीं रुकता है तब तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। ये पहली खबर है। और जो दूसरी खबर है वो मायावती को लेकर है। मायावती ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों से ठीक पहले, यानी कि अजीत जोगी की पार्टी के साथ मिलकर मायावती अब चुनाव प्रचार करेंगी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। तो ये दो अहम खबरें आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में है। चलिए बात कर लेते हैं नवभारत टाइम्स की। किन खबरों को प्रमुखता दी है उसने यहाँ पर? तो भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच में जो बातचीत है, जो दिसंबर 2015 के बाद पहली बार होगी, हालांकि इसमें बातचीत नहीं है, ये एक औपचारिक मुलाकात की तरह है, उसको प्रमुखता दी है। दूसरा ये खबर आम आदमी से जुड़ी हुई कि छोटी बजट पर अब ज्यादा ब्याज देने वाली है सरकार। अगर आप सेविंग कर रहे हैं, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है, दूसरी चीजें, उसमें ब्याज दर बढ़ा दी है सरकार ने। और इसके साथ फटाफट से हिंदुस्तान टाइम्स ने किन खबरों को तरजीह दी है उस पर हम नजर डाल लेते हैं। जो सबसे पहली खबर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दी गई वो पेट्रोल प्राइसेस को लेकर है। पेट्रोल प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने समीक्षा करते हुए कहा कि ज्यादा वजह पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की ये हो सकती है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। ये उनका एनालिसिस कहता है। हालांकि राहत बिल्कुल नहीं मिल रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जो दूसरी बड़ी खबर है उस पर हम नजर डाल लेते हैं। दूसरी अहम खबर बात की गई है जेट एयरवेज की। 166 यात्री आप हवा में लटके हैं और ऐसे में एयर प्रेशर का जो बटन होता है कंट्रोल करने के लिए उसको क्रू दबाना भूल जाता है, जिसके बाद आफत आती है। 166 में से कम 30 ऐसे ट्रैवलर्स थे जिनको ब्लीडिंग की दिक्कत महसूस हुई। हालांकि उसके बाद एक्शन लिया गया, क्रू को सस्पेंड कर दिया गया। ये आज के 4 अखबार और उनकी अहम हेडलाइंस।